दिल्ली के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। जयराम ठाकुर मीडिया के जरिए झूठ फैलाने और जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जयराम कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश में कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया गया, खेलों पर कोई टैक्स नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। हरियाणा में भी ये नहीं रुका और उनको कहीं न कहीं कामयाबी भी मिली। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि जयराम ठाकुर प्रदेश की बात करें। नरेश चौहान ने कहा कि आज प्रदेश के जो हालात हैं उसके सबसे बड़े जिम्मेदार जयराम ठाकुर हैं। कि जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, जो देश को प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो विपक्ष में हो चाहे कहीं हो, जिम्मेवारी के साथ हर बात होनी चाहिए। प्रदेश के लोगों के प्रति सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो लोग सत्ता में हैं उनकी सारी जिम्मेवारियां, हमारा काम है झूठ फैलाना, लोगों को भ्रमित करना सिर्फ मीडिया के जरिए। उसमें फैक्ट्स होने चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति को हमेशा जिम्मेवारी के साथ लोगों को एड्रेस करना चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए और जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। कि भैया आप कोई एडवाइस करें, जयराम जी बताएं कि 2 वर्षों में कौन सी चिट्ठी, कौन सा मुद्दा उन्होंने जनहित का सरकार को या मुख्यमंत्री जी को लिखा है। केवल मात्र मीडिया के ज़रिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए किसी भी तरह की बयानबाज़ी कर देना। कोई टॉयलेट टैक्स नहीं, कोई किसी पे टैक्स नहीं, केवल आप लोगों को डराना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो भी पिछले दिनों बात हुई थी कि टॉयलेट टैक्स, सीट्स पर टैक्स है, उसकी जो चिट्ठी निकली वो तो जयराम जी के टाइम की निकली। वो नोटिफ़िकेशन तो जयराम जी के टाइम की है। उसपे तो वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ कि वो क्या था। तो इस तरह से गलत प्रचार के ज़रिए भाजपा ने एक तय कर दिया है कि झूठा प्रचार और गलत प्रचार से लोगों को भ्रमित करने का जो काम भाजपा कर रही है, मुझे लगता था कि इस बार ये हरियाणा में भी रुकेगा, लेकिन उनको वहाँ कामयाबियाँ मिली। उसके क्या कारण रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ हरियाणा की अपनी अलग होगी, ये चीज़ें देखने वाली है। लेकिन जयराम जी को मेरी यही एक प्रार्थना रहेगी कि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं, कुछ अच्छे मुद्दे उठाएँ और उनमें अच्छी बात होगी तो सरकार आपके विचारों को भी उस पे शामिल करेंगे और वो उस पे साफ तौर पे प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति आप छोड़ गए हैं बदहाल करके अपने टाइम में, ये तो आप ऐसा 5 साल का आपका समय रहा जिस व्यक्ति ने कोई एक कदम नहीं उठाया प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने ये किया। आज जो हालत बनी है प्रदेश की उसके सबसे बड़े ज़िम्मेवार आप रहे हैं। अगर आज की सरकार और मुख्यमंत्री कुछ सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छे फैसले कर रहे हैं, वो आप लोगों के लीडर शांता कुमार जी जो प्रदेश के इतने बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उसकी सराहना करते हैं कि प्रदेश हित में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अच्छे फैसले ले रही है और अच्छे लोग जो समझ रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रदेश अपने पाँव पे खड़ा हो। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी, वो ये बताएँगी कि जो उस वक़्त लोग रहे सत्ता में, उन्होंने कौन से कदम उठाए। तो आप इन चीज़ों को समझना चाहिए और इसमें जो अच्छे फैसले उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। बजाय इसके कि आपके लीडरशिप शिप की जो वर्चस्व की लड़ाई भाजपा के अंदर चली हुई है, उसके तहत लोग कौन-सा केंद्र, ये फेडरल सिस्टम है। यहाँ फेडरल सिस्टम में हमारे अधिकार है राज्यों के, कि चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कोई चीज़ हो। ये बार-बार भाजपा के लोग ये पैसा केंद्र का था, ये पैसा हमारे सारे जीएसटी टैक्सेस कहाँ जाता है? भारत सरकार को जाता है। इनकम टैक्स का शेयर कहाँ से आता है? भारत सरकार से आता है। आपको ये समझना पड़ेगा, इन लोगों को इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि जितना भी सिस्टम है, सारे टैक्सेस भारत सरकार को जाते हैं, उसके बाद स्टेट का जो शेयर बनता है, वो मिलता है। भारत सरकार से पैसा मिला कोई खैरात थोड़ी देती है भारत सरकार। हमारे हर राज्यों के अपने अधिकार होते हैं। अगर मिला है तो उसका यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। ये आईजीएमसी में लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना, कल कैंसर हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन हुआ। जो सरकार की प्राथमिकता है कि हेल्थ क्षेत्र में अच्छी सुविधाएँ लोगों को मिले। उसके तहत हमारी सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए। जो हमारे ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमने स्टाफ भर्ती किए, डॉक्टर भर्ती किए और इस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर तेज़ी से आपका हेल्थ क्षेत्र में जो है और नर्सेज़ को पैरा स्टाफ और डॉक्टरों की भर्तियाँ हो रही हैं।
तो आप ये कौन-सी बात करते हैं कि ये पैसा वहाँ से आया था, ये पैसा वहाँ से आया था? पैसा तो भारत सरकार और हिमाचल सरकार हमारे देश का है, लोगों का है, टैक्सेस से इकट्ठा हुआ है। तो ये इस तरह की भावना से ये होना चाहिए कि ये काम हो रहा है, आज ये इसका ओपनिंग हो रहा है। आज आप समझें कि वहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड है, उसको आप शिफ्ट करेंगे। आज जहाँ पहले केवल 60 बेड पे इमरजेंसी वार्ड चल रहा था, हम खुद गए देखा कि 2-2 मरीज़ जो है एक बेड पे थे, आज उसको हम 200 बेड के करीब कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इसमें इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हित में, जनहित में जो काम हमारी सरकार कर रही है, वो प्रदेश की जनता समझ रही है। ये ज़रूर है कि लगातार विपक्ष के लोगों के और नेताओं के प्रयास है कि किसी भी तरह माहौल को खराब करने का या गुमराह करने का जो है काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे नेगेटिव पब्लिसिटी में, बिना आधार की पब्लिसिटी में प्रदेश के विपक्ष के नेता शामिल रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश का ब्रांड खराब करना, अमन और शांति का जो ब्रांड है हिमाचल प्रदेश का, उस पे हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य जो है शांति प्रिय राज्य है। वो ज़िम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, वो विपक्ष में बैठे लोगों की भी ज़िम्मेवारी है कि उसको खराब ना किया जाए, झूठ के बल पे, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये हमारे लिए एक सुझाव है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जो सत्ता की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से नहीं देखने चाहिए। प्रदेश हित और जनता का हित ऊपर होना चाहिए।